नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और मैं बताने जा रहा हूँ अप्रैल महीने 2026 का आपका भविष्यफल। कर्क यानी कैंसर। अगर मैं आपकी राशि से ग्रहों की बात करूँ तो आपकी राशि से मंगल अच्छा है, 2 अप्रैल को ये मीन में जाएगा, फिर भी अच्छा है। सूर्य भी अच्छा रहने वाला है, शनि भी अच्छा है, बाकी मेजर सारे ग्रह अच्छे हैं। लेकिन बृहस्पति जो है वो आपकी राशि से 12वां चल रहा है, लेकिन वो अतिचारी है तो तीव्र गति में है, तो 12वें घर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस समय अपनी योजनाओं को तवज्जो देना चाहिए, उन पर ध्यान देना चाहिए। जो प्लानिंग आप करना चाहते हैं, अगर आपकी प्लानिंग शिक्षा से संबंधित है तो शिक्षा में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए। अगर आप छात्र हैं या छात्रा हैं तो ऐसी स्थिति में आप प्लान कर सकते हैं, कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। उन लोगों से विचार विमर्श कर सकते हैं जिनको आप समझते हैं कि ये कैरियर के मामले में काफ़ी ज्ञानी है लोग हैं। उनसे अगर आप विचार विमर्श करते हैं तो वो आपको काफ़ी लाभ देंगे। तो इससे हम अभी जो टारगेट है हमारा, जो एग्ज़ाम या इंटरव्यू आप दे रहे हैं, उसमें तो आपको सफलता मिलेगी ही, साथ में आप अपने भावी योजनाओं को, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उन पर भी काम कर सकते हैं। उन पर काम करना भी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि जब ग्रह स्थिति अच्छी होती है तो हमको अच्छे कार्यों के लिए, जो हम भविष्य में भी हमारे को साथ दें। मैं ज्योतिष में ऐसा ही मानता हूँ। लोग कहते हैं ज्योतिष भविष्य का विषय है, लेकिन मैं कहता हूँ भविष्य तो तब बनेगा जो आप आज कर रहे हैं वो कल तय करेगा। जो आपने कल तक किया है वो आज तय कर रहा है। तो ज्योतिष का संबंध वर्तमान से ज़्यादा है, भविष्य से कम है, क्योंकि अगर वर्तमान हमने खराब कर दिया, भविष्य तो खराब होना ही होना है। और भविष्य अगर वर्तमान सुधारते हैं तो बिगड़ा हुआ हमारा कल भी आज अच्छा हो सकता है। तो मैं ज्योतिष को एक नए तरीके से देखता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये नई योजनाओं के लिए अच्छा है। ये योजनाएं आपकी शिक्षा से लेकर हो सकती है, अगर आप छात्र छात्राएं हैं। अगर आप व्यापार में जाना चाहते हैं उसके लिए हो सकती है, नौकरी के लिए हो सकती है। जो लोग किसी क्रिएटिव क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेखन साहित्य हो गया, कला हो गया, कोई भी क्षेत्र हो सकता है, आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया, कुछ भी हो गया, डांसिंग हो गया, आजकल तो फैशन, जो भी क्षेत्र हैं, बहुत व्यापक क्षेत्र है, एआई हो गया। अगर आप इन क्षेत्रों से संबंध रखते हैं तो वहाँ पर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कीजिएगा। लंबी दौड़ का घोड़ा होना हमेशा अच्छा होता है। हम भविष्य की बात तो करते हैं, भविष्य को एक दिन में भविष्य नहीं बनता है, ना बिगड़ता है। भविष्य एक लंबी योजना है। भविष्य की बात मतलब अगर आज मैं बात कर रहा हूँ तो मेरे को कम से कम इस साल की बात करना चाहिए। अभी हम महीने की बात कर रहे हैं, तो महीने में हम क्या कर सकते हैं, ये एक छोटी प्लानिंग है, उस पर पूरा ध्यान देना चाहिए। जो भी आपके कार्य हैं, रुके हुए कार्य हैं, अगर आप उन पे ध्यान देंगे, वो आपके कार्य आसानी से बन जाएँगे। इसके साथ ही आपको ये भी सोचना चाहिए कि इस साल में 2026 में मेरे क्या 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 मेरे संकल्प हो सकते हैं, क्या मेरी कार्य हो सकते हैं, मैं किस जगह अपने को देखना चाहता हूँ। वो उस जहाँ भी आप स्वयं को देखना चाहते हैं, उसके लिए ये जो समय है, ये इतना प्रबल समय है, इतना सहयोगी समय है कि अगर आप इस समय को तय करेंगे और फिर उसके साथ में अनुशासन, अनुशासन बहुत आवश्यक है। कुछ भी आप करेंगे, मेरे कहने का कोई मतलब नहीं बैठता अगर आप अनुशासनहीन हैं, डिसिप्लिन नहीं है तो कोई मतलब नहीं बैठता। तो आप अपनी तंदुरुस्ती पे कैसा ध्यान दें, अपने खान-पान पे कैसा ध्यान दें, अपने इस पे कैसा ध्यान दें। तो ये सारी बातें जो हैं, ये ग्रह नक्षत्रों से इसलिए कनेक्ट है कि हमारा ज्योतिष जो है उसका आयुर्वेद से ज़्यादा पूरा संबंध है। ज्योतिष, आयुर्वेद, आध्यात्म, इन तीनों का संबंध है। अगर मैं अपने शरीर पे ध्यान देता हूँ, मेरा मन स्वयं अच्छा हो जाता है, और जब मेरे मन पे अच्छा हो जाता है तो फिर मेरी आत्मा की भी मुझे खबर मिलती है। और ये सब तब हो सकता है जब मैं संपन्न रहूँ, जब मैं प्रसन्न रहूँ, जब मैं खुश रहूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे को यहाँ उपलब्ध हो सकती हैं। अच्छे समय में अच्छे विचार होते हैं, अच्छे निर्णय दूरगामी परिणाम देने वाले होते हैं। मेरा ज्योतिष लोगों से अलग भी है।